Welcome back to Talk with Chalk. Friends, today we are going to discuss some important events of 16th April 2022. Every questions of this video are in multiple choice format. You have to choose the answer out of 4 options. Then we will discuss the answer in details. So, wasting no time, let's get going with this video to get started. Question number 1. Inland Waterway Authority of India has recently organized Jalmarg Conclave 2022 in which state? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण हाल ही में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन सर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र एंड असम। आंसर पर चलते हैं, कहाँ पे जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 आयोजन किया गया था? तो रिसेंटली इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 इन डिब्रूगढ़, असम। द एम ऑफ which was to focus on harnessing the potential of the international and domestic waterways ecosystem in the northeast या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री। तो इसका यह कॉन्क्लेव का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जलमार्ग परिस्थिति की तंत्र की क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित करना था। Number 2, retired IPS officer of Punjab Cadre Iqbal Singh Lalpura has been appointed as the chairman of which commission recently? तो इकबाल सिंह लालपुरा किस कमीशन की चेयरमैन बने हैं हाल ही में? पंजाब कैडर की सेवानिवृत्त IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को हाल ही में किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, एजुकेशन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ये 4 ऑप्शन में से आंसर होगा 4, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो आंसर पर चलते हैं। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें पहली बार पिछले साल सितंबर में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग एंड हाउ मेनी इयर्स ओल्ड आर प्रज्ञानंद हैज ओन द प्रेस्टिजियस रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट? निम्न में से कितने वर्षीय आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? वो कितने साल के हैं? ऑप्शन सर 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 22 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। तो ये मैंने एक इमेज दिया है आपको याद रखने के लिए। 16 ईयर्स ओल्ड आर प्रज्ञानंद हैज ओन द प्रेस्टिजियस रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग कॉम्पेट्रियट दोमाराजू गुकेश इन द फाइनल राउंड। कॉम्पेट्रियट मीन्स स्वदेशी, मतलब इंडिया के ही हैं। आर प्रज्ञानंद also registered for other victories including a win over American अभिमन्यु मिश्रा। तो इसको हिंदी में समझते हैं। फाइनल राउंड में हम वतन GMD गुकेश को हराकर 16 वर्षीय आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, चेस टूर्नामेंट। तो आर प्रज्ञानंद ने 4 अन्य जीत भी दर्ज की, जिसमें अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा पर एक जीत शामिल है। हम वतन मतलब हमारे देश के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Which of these countries will host the Street Child Cricket World Cup 2023? इनमें से कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, मतलब कहाँ पे होगा? ऑप्शन सर चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये हमारे ही देश में, भारत में ही होगा। तो आंसर पर चलते हैं। Street Child Cricket World Cup 2023 will be organized by Street Child United and Save the Children India. इसमें 22 टीम from 16 countries will participate in this event. 16 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, 16 देशों की 22 टीमें शामिल होंगी। तो इसमें 16 देशों से 22 टीमें आएंगे और ये इंडिया द्वारा आयोजन किया जाएगा। Then question number 5, Indian Air Force and who has recently signed an agreement
फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस वेपन सिस्टम। भारतीय वायुसेना और किसने हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों को रखरखाव के लिए समझौता किया है। और ऑप्शन आर IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर एंड IIT मद्रास। तो आंसर पर चलते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों को रखरखाव के लिए स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए एक समझौता किया है। तो मद्रास के साथ IIT मद्रास के साथ इंडियन एयरफोर्स ने एक MOU या फिर क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन शटलर मिथुन मंजुनाथ हैज won which medal in men's single in the बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लिन्स मास्टर्स 2022। बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लिन मास्टर्स 22 में पुरुष एकल में भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल एंड नॉन ऑफ दिस एंड इट इज एन इमेज ऑफ मिथुन मंजुनाथ। तो आंसर पर चलते हैं और यहाँ पे आंसर होगा सिल्वर मेडल जीते हैं। तो आंसर पर चलते हैं। इंडियन शटलर मिथुन मंजुनाथ हैज won सिल्वर मेडल इन मेन सिंगल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लिन्स मास्टर 22 इन ऑर्लिन्स फ्रांस। इंडियन शटलर मिथुन मंजुनाथ रैंक्ड 79, lost to world number 32 फ्रेंचमैन टोमा जूनियर पोपोव। तो टोमा जूनियर पोपोव से, फ्रेंच का टोमा जूनियर पोपोव से ये डिफीटेड हुए हैं, मतलब हार गए हैं और सिल्वर मेडल इनको मिला है। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना होगा कि मिथुन मंजुनाथ कौन सी खेल के साथ जुड़े हुए हैं एंड 2 नंबर में कौन सा मेडल जीते हैं और ऑर्लिन्स मास्टर्स कहाँ पे होता है? ये फ्रांस में होता है। जिससे मंजुनाथ ने हारा वो कौन सी कंट्री का थे? टोमा जूनियर पोपोव फ्रेंच मैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हिम प्रहारी स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यूथ? निम्न में से किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू किया है? तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ केरला, पंजाब और उत्तराखंड, इन चारों में से कहाँ पे ये हिम प्रहरी स्कीम लॉन्च किया गया है? कहाँ पे शुरू किया गया है? उत्तराखंड में शुरू किया गया है। पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है। इस योजना अंतर्गत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन है उनको वहाँ पे बसाया जाएगा, मतलब उनको वहाँ पे जगह दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? फिर इस राज्य में जितने भी लोग माइग्रेट होकर दूसरे राज्यों पर चले जाते हैं उनको रोकना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, माइग्रेशन को रोकना। देन क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम इन द आइकॉनिक तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स इन व्हिच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में प्रतिष्ठित तीन मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली। तो इन चारों सिटी में से कहाँ पे ये संग्रहालय उद्घाटन हुआ है? तो आंसर पर चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है इसको समझते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम इन द आइकॉनिक तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। दिस म्यूजियम विल बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द यूथ, इंस्पायर करने के लिए, हु विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल द प्राइम मिनिस्टर फेस्ड डिफिकल्टीज। प्रधानमंत्रियों ने कैसे प्रॉब्लम को फेस किया एंड हाउ दे ओवरकेम दोज डिफिकल्टीज, उन डिफिकल्टी को कैसे उन्होंने पार किया। टू ले द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू इंडिया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्रियों ने किस तरह कठिनाइयों का सामना किया और एक नए भारत की नींव रखने के लिए उन्होंने कैसे उन कठिनाइयों को पार किया, उसी को दर्शाने के लिए ये संग्रहालय या फिर म्यूजियम
स्थापित किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Which of the following bank has announced to sell its entire 4% ownership in Bharat SME Asset Reconstruction Company? SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। निम्नों में से किस बैंक ने भारत SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी पूरे 4% स्वामित्व को बेचने की घोषणा की है? ऑप्शन 4 कश्मीर बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात बैंक। ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से आंसर पर चलते हैं। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेल इट्स एंटायर 4% ओनरशिप। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस किया है वो 4% जो ओनरशिप था भारत SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो था उसमें 4% का ओनरशिप था BOM का, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तो अराउंड 4 करोड़ रुपीज में बेचने की अनाउंसमेंट किया है। तो द बैंक्स 4% stake which translates into 40 lakh equity shares will be sold for rupees 3.92 crore in cash at 9.80 per share। 9 रुपया 80 पैसा में एक शेयर वो बेचने वाला है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में उसका इन्वेस्टमेंट था, उसमें से 4% उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इन्वेस्टमेंट था, उसी को वो बेचने जा रहा है। उसी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बेचने के लिए घोषणा की है, मतलब अनाउंसमेंट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। रिसेंटली इन व्हिच स्टेट द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन्स आर्चरी टूर्नामेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन जामशेदपुर। जामशेदपुर में नेशनल रैंकिंग वुमेन्स आर्चरी टूर्नामेंट हुआ था। हाल ही में किस राज्य के जामशेदपुर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया है? ऑप्शन सर गुजरात, केरला, झारखंड, पंजाब। जामशेदपुर जहाँ पे टाटा का कंपनी है वो झारखंड स्टेट में है। तो आंसर पर चलते हैं। The first Khelo India National Ranking Women's Archery Tournament has been organized at Tata Archery Academy in Jamshedpur, Jharkhand. Recently, SAI मतलब Sports Authority of India has approved 75 lakh rupees to host the Khelo India National Ranking Women's Archery Tournament in 6 phases। तो झारखंड की जामशेदपुर में टाटा तीरंदाजी अकादमी में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। तो इसमें 6 चरणों में यह खेल हुआ और इसमें महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए 75 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसने दिया साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 75 लाख रुपया इस खेल के लिए दिया। तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में 17 अप्रैल का करंट इवेंट्स हम लेके आएंगे। तो दिस वाज ऑल दैट आई हैव फॉर टुडेज वीडियो। सो बी ए कैरियरिस्ट एंड ऑलवेज बी इनसाइड द कल्चर ऑफ सक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।